हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ मेरी फिर से एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है आज सुबह के 7 बजे से। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आजकल अपने पति के साथ बैजनाथ में हूँ, तो मैं उठ गई हूँ और हस्बैंड जी अभी सोए हुए हैं। आज है संडे, तो आराम से ही उठेंगे हस्बैंड जी। तो मैं पहले उनके लिए चाय बनाती हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ मेरे किचन में। तो हम लोग सुबह के टाइम पे काली चाय पीते हैं, क्योंकि काली चाय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने चाय दे दिया है हस्बैंड जी को। तो ये रहे हस्बैंड जी, पीने भी लग गए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब फैमिली वालों को भी बोल दो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी यूट्यूब फैमिली को। सो दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम पे रोज वॉक करते हैं हम लोग। तो मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन हस्बैंड जी जबरदस्ती करवा रहे हैं मुझे। दोस्तों, हम लोग गीलन लेके भी जा रहे हैं। ऊपर आते टाइम नीचे से पानी लेके आएंगे, क्योंकि हमारे कमरे में पानी नहीं आता है। नीचे से तो नहाने वाला पानी, कपड़े धोने वाला पानी आ जाता है, लेकिन पीने का पानी हम लोग नीचे से लेके आते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ दिखा देती हूँ जो फॉरेस्ट से संबंधित है। तो वो ये है, जो फॉरेस्ट के परिसर में एक बोर्ड लगा हुआ है, जो है उत्तराखंड में पाए जाने वाली मुख्य जड़ी बूटियाँ। आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है, बैजनाथ का, गरुड़ का। तो आप लोग लीजिए आनंद। ये जो सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये कौसानी की पहाड़ियाँ हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं बैजनाथ चौराहे में। और यहाँ से जो ये रोड देख रहे हो आप, ये कटती है ग्वालदम के लिए। और जो ये रोड है, ये कटती है गरुड़ और कौसानी के लिए। तो ये सामने जो दिख रहा है दोस्तों, ये है पर्यटक आवास गृह बैजनाथ। ये इसको करता है कुमाऊं मंडल विकास निगम संचालित, और यहाँ पर भी काफ़ी पर्यटक आते हैं। और इस तरीके से ये है, और यहाँ पर इसका लोकेशन है। और ये रोड गरुड़ बागेश्वर मोटर मार्ग में ठीक बैंड के पास, झील के पास स्थित है। दोस्तों, ये डॉगी में ले जाओ। ले जाओ। यार 5 रुपये। दोस्तों, हम लोग मंदिर के जस्ट सामने पहुंच गए हैं। अभी हम लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ना हाथ मुँह धोया है, ना नहाया धोया है। क्योंकि हम लोग अभी वॉक करने के लिए आए थे, तो हम लोग यहीं से मंदिर के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं झील के पास। तो ये देखिए झील के आसपास का नज़ारा, और ये प्रातःकाल का, ये सूर्योदय का बढ़िया नज़ारा है। और झील का सुंदर नज़ारा ये देखिए। इस प्रकार से कुछ इस टाइम पे झील कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये देखिए, ये सुंदर और साफ दिखता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं इसके अंदर जाती हैं, झील के अंदर प्रवेश कर रही हैं। और ये सामने देख रहे हैं आप बाबा बैजनाथ जी का मंदिर, ये और झील के जस्ट पास में
बाबा बैजनाथ जी का मंदिर है। और ये देखिए आसपास का क्षेत्र सुबह के टाइम में कितना सुनसान लग रहा है और कितना सुकून भरा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो अब हम लोग जाने लग गए हैं, क्योंकि आप लोगों को सुबह सुबह मंदिर बाबा बैजनाथ के दर्शन भी हम लोगों ने करा दिया है। और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा दर्शन करके। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और कमेंट में जय बाबा बैजनाथ लिखना मत भूलना दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं अपने रूम को। दोस्तों हस्बैंड जी गए हैं इसके लिए बिस्किट लाने के लिए, क्योंकि ये हमें छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो अब हस्बैंड जी बिस्किट लेके आएंगे, फिर खिलाएंगे हम लोग इसको। फिर हम लोग भी चलते हैं कमरे में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी बिस्किट खाएगा, ठीक है। हस्बैंड जी बिस्किट लेके आ गए हैं और डॉगी भी उनके पीछे पीछे जा रहा है। थैंक यू। ले आजा। दोस्तों देखो कितना खुश हो गया है ये। खा ले खा ले। बाय। चलो अब चलते हैं हम लोग। जो यहाँ पे ये सी मैप है, और सी मैप यहाँ पे सुगंधित पौधों की खेती की जाती है। और यहाँ से रॉ मटेरियल तैयार कर पंतनगर भेजा जाता है, और उसके बाद ही फैक्ट्रियों में जाता है, और जिससे कि सौंदर्य प्रसाधन तैयार किए जाते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं, और हस्बैंड जी ऊपर से गैलन लेके आ रहे हैं पानी भरने के लिए। हम लोग यहाँ जाएंगे, तो चलिए बेटा पेनलिन जानो। दोस्तों लाइट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोटर चालू करके पानी आता है, तो लाइट नहीं है शायद। अब मैं जाती हूँ एक बार कमरे में, लाइट देखने के लिए है नहीं है करके। यहाँ पर अभी नज़दीकी है, तो मैं जाती हूँ कमरे में, फिर हस्बैंड जी को कॉल करूँगी, या मैं खुद आ जाऊँगी वहाँ पे। तो मुझे चाबी दे दो। दोस्तों जैसे मैं रूम पे आई, लाइट भी आ गई है। हे भगवान, फिर से अब नीचे जाना होगा। है कि नहीं है हच्चे लाइट। फाइनली दोस्तों हम लोग पानी लेके आ गए हैं रूम पे, और एक बार मैं नहाना धोना करती हूँ और कमरे की साफ सफाई करती हूँ, फिर मिलूंगी मैं आपको। दोस्तों मैं आ गई हूँ नहा धो के, और अब हम लोग नीचे धूप सेकने के लिए आ गए हैं। और आजकल पहाड़ों में बहुत ठंडा होने लग गया है दोस्तों। तो नवंबर के महीने में वैसे ठंडा हो ही जाता है यहाँ, लेकिन मुझे ज़्यादा ठंडा लग रहा है घर की अपेक्षा। और हस्बैंड जी ने तो अभी मुंह भी नहीं धोया है, पता नहीं कब धोते हैं अब हाथ मुंह। उन्हें हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया है। अब हम लोग आज खाने में बना रहे हैं डुबके और भात। तो हस्बैंड जी ऑफिस में जा रहे हैं, शायद ऑफिस खुला है अभी, कुछ काम करने के लिए आए होंगे कोई, तो आज ऑफिस खुला है और इनका भी कुछ काम है, तो ये भी ऑफिस में जा रहे हैं। तो बाय हस्बैंड जी, बाय बाय, जल्दी आना। हाँ ओके बाय बाय। दोस्तों हस्बैंड जी तो चले गए हैं अपनी ड्यूटी को ऑफिस में। अब मैं बनाती हूँ खाना। मैंने बताया आपको हम लोग भट के डुबके बना रहे हैं करके, तो भट को मैंने पहले ही छांट के रख दिया था, और यहाँ पे मिक्सी है और चावल भिगोने के लिए रखा था, क्योंकि भट के डुबके में चावल डाल के बहुत अच्छा होता है। वैसे तो सिलबट्टे में पीसा हुआ भट के डुबके ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन हमारे पास सिलबट्टे की व्यवस्था नहीं है रूम पे, तो हम लोग मिक्सी का यूज़ करते हैं। वैसे मिक्सी में भी ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है, स्वाद अच्छा ही होता है, लेकिन जैसा स्वाद सिलबट्टे का पीसा हुआ होता है वैसा नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा। तो अब मैं करती हूँ भट पीसने की तैयारी। दोस्तों भट को मैंने पीस के कढ़ाई में डाल दिया है, और चावल को भी पीस लिया है। ये रहा, चावल को भी पीसा है मैंने। अब हम लोग इसको कढ़ाई में डालेंगे, इसे भी डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा तेल डालने का फायदा ये होता है वो जलता नहीं है, कढ़ाई के नीचे से वो जलता नहीं है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक,
अपने स्वाद अनुसार डालेंगे 1 चम्मच। अभी कम डालेंगे क्योंकि अगर कम होगा तो हम लोग बाद में डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होगा तो पूरा स्वाद का तहस नहस हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड जी को ज़्यादा नमक वाला खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे नमक कम ही डालना पड़ता है। हमारा डुबका लगभग बन के तैयार है। अब इसमें हम लोग जम्बू से छौंका लगाएंगे। दोस्तों हमारे पास जम्बू थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा भी डाला है, क्योंकि जीरा से भी लगाते हैं छौंका। तो हम इसमें दोस्तों हस्बैंड जी आ गए हैं ऑफिस से, अब हम लोग खाना खाते हैं। दोस्तों हस्बैंड जी को पूछते हैं कि भटके डुबके कैसे बने हैं करके, तो बताइए। बहुत बढ़िया। नमक भी कम हो रहा है क्योंकि मुझे जो है नमक कम पसंद है, और स्वादिष्ट भी हो रहा है। और चावल भी ये धान कूटे वाले हैं जो कहीं गांव से लेके आया था मैं। और बाकी रही हरी सब्जी की बात, कोमल कोमल है, बहुत बढ़िया है, टेस्टी है। और चटनी, भांग की चटनी बहुत स्वादिष्ट हो रहा है। दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद हस्बैंड जी फिर से जाने लग गए हैं अपनी ड्यूटी को, क्योंकि कहीं से कॉल आया था, तो ये फिर से तैयार होके जाने लग गए हैं। तो एक बार फिर से इनको बाय बोलते हैं। बाय। हस्बैंड जी तो चले गए फिर से ड्यूटी में। अब मैं करती हूँ किचन की सफाई और बर्तन धोने का काम, तो बने रहना। और दोस्तों आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और जितनी भी मैं गलतियां करती हूँ तो मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकूँ। तो मिलती हूँ बर्तन धोने के बाद। बर्तन धोने के बाद और किचन साफ करने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया और सो गई थी मैं। अभी जस्ट अभी उठी थी कि हस्बैंड जी भी आ गए हैं रूम पे। तो और हस्बैंड जी मेरे लिए मोमोज लेके आए हैं, तो एक बार अब खाते हैं हम लोग। फिर अच्छा बना जाए। दोस्तों शाम के 4:30 हो गए हैं और अब मैं बनाती हूँ अपने गार्ड साहब के लिए चाय, और साथ साथ ही दूध गर्म भी करती हूँ। अभी वो दूध लेके आए हैं तो दूध भी गर्म करती हूँ। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं थोड़ी देर घूमने के लिए। दोस्तों ये रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की नर्सरी। इसमें विभिन्न प्रकार की पौध प्रजातियां उगाई जाती हैं। यहाँ पे खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसमें भी और टाइम उगाई जाती है पौधे, लेकिन इस बार खाली किया गया है यहाँ पे। शायद फिर हाँ कुछ समय बाद यहाँ भी पूरे बीज बोए जाएंगे। तो दोस्तों इस नर्सरी में अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग बेड बनाए गए हैं। प्रत्येक बेड में पौधों के प्रजातियों के नाम लिखे गए हैं, हिंदी नाम और बॉटनिकल नेम, और इस प्रकार से ये अलग अलग बेड बनाए जाते हैं। और इन बेडों में इस नर्सरी में जो है
पौधे तैयार किए जाते हैं। तत्पश्चात ये जुलाई अगस्त में फिर फॉरेस्ट के प्लांटेशनों में जो है प्लांटेशन वर्क जहाँ पर भी होता है वहाँ रोपित किए जाते हैं। दोस्तों थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी मेरे हस्बैंड जी के द्वारा आपको दी गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी सुन के अच्छा लगा हो। तो हम लोग अब सीधे चलते हैं अपने रूम को। दोस्तों हम लोग कमरे में पहुंच गए हैं। अब आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आता हो। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हिमानी मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय।